ठीक है, मान लो ये एक ग्लास ट्यूब है और अच्छा सुनो, यहां एक पॉइंट ले रहे हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए। चलो यहां एक पॉइंट ले रहे हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, और यहां एक पॉइंट ले रहे हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। इस कंटेनर में एक लिक्विड डाला हुआ है, एक लिक्विड है, ठीक है सर है। इसका डेंसिटी जो है ना क्या है, रो। और अगर ये हाइट जो है वो h/2 है, और यहां से यहां ये भी h/2 है, ठीक है। हाइट है h, मान लीजिए h/2 है, वो आधा हाइट है और ये आधा हाइट है। आधे हाइट पर को पॉइंट एक ले लिया, उसको हम लोग बी बोल रहे हैं, ऊपर ए है नीचे सी है। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सिंपल बात कहना चाह रहा हूं, प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू पी एटीएम। क्यों, इसके ऊपर कौन है, तो ए पर जो प्रेशर होगा वो पी एटीएम के बराबर होगा। प्रेशर एट बी, प्रेशर जो होता है वो अपने से ऊपर के मैटर की वजह से होता है, तो हम कह सकते हैं पी एटीएम प्लस ये जो लिक्विड है इसकी वजह से जो प्रेशर होगा। तो अभी तो बात किए थे P बराबर रो जी एच, तो ठीक है सर, ये लिक्विड जो है रो जी h/2 आया ना, ठीक है। या ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा बात तो सेम ही है, लेकिन फिर भी ये हाइट को थोड़ा हम लोग ऐसे कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको मान लेते हैं, चलो h1 है और ये h2 है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कोई, क्या जी कोई दिक्कत तो है नहीं। प्रेशर एट सी इज इक्वल टू पी एटीएम प्लस रो जी h1 प्लस रो जी h2। सिंपल बात। ये हमने एक केस लिया, सिंपल सा केस जो समझ में आया कि प्रेशर कैसे निकलता है कहां कहां। एक केस दूसरा ले रहे, जब हम लिक्विड जो ला रहे हैं वो दो ला रहे हैं, इसमें 2 इमिसिबल लिक्विड्स, टू इमिसिबल लिक्विड्स मतलब जो एक दूसरे में इंटरमिक्स ना हो। तो ठीक है, उसमें कैसे काम करते हैं सर वो देखिए जरा प्रेशर का। अगर मान लीजिए ये एक ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब में नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में ना, बोला नहीं आ रहा है। ठीक है, दो लिक्विड है, अलग अलग, अलग अलग है, ठीक है सर। आप बताइए सर, यहां एक पॉइंट ए है, यहां एक पॉइंट बी है, यहां एक पॉइंट सी, ठीक है। ये लिक्विड जो है ना इसका मान लीजिए डेंसिटी है रो1, और ये लिक्विड जो है इसका डेंसिटी है रो2, दोनों मिल नहीं रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये हाइट जो है आपका h1 ले लेते हैं और ये हाइट ले लीजिए h2 ले लेते हैं, ठीक?
कोई बात नहीं, दोनों मिला नहीं है। तो अब जो P एट ए होगा वो क्या होगा? PATM। सिंपल बात एकदम बता रहे हैं एकदम। P एट बी अगर बोलेंगे तो क्या होगा? PATM प्लस ρ1GH, ठीक है। और P एट C क्या हो जाएगा? प्लस ρ1GH1 प्लस ρ2GH। अगर नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, जहां जितना उसका हाइट है उसमें उसका डेंसिटी इंटू जी इंटू एच। अरे बोलो। और दूसरे में दूसरे का करेंगे, बोलो हाँ या ना। सर अगर ऐसा हो केस नंबर 3, केस 3, हाँ बोलिए सर। 2 मिसिसिबल लिक्विड्स घुल जाए। अब देखो, मान लो ये ग्लास ट्यूब है। इस ग्लास ट्यूब में हमने एक लिक्विड लिया है जिसका डेंसिटी क्या है? ρ1, और इसका जो हाइट है मान लो h मान लेते हैं, H1 ले लो, क्या दिक्कत है। और एक दूसरा ग्लास ट्यूब लिया, इसमें लिक्विड लिया, इसका हाइट H2 है और इसमें जो है ना ρ2 है इसका, ठीक है। ये दोनों कैसे लिक्विड है? हमने क्या किया, एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। हमसे डायग्राम सही क्यों नहीं बनता है? ठीक है। अब इसको क्या कर दिया हमने, एक बात हमें ध्यान रखना है कि जो ग्लास ट्यूब है उसका जो बेस है वो सब एक समान है, बेस एरिया, ठीक है। मान लो अगर ऐसा है, अब दोनों को हमने मिक्स कर दिया, तो अब भाई ऐसा है कि इसमें ये वाला लिक्विड भी है मिला हुआ, ये वाला लिक्विड भी मिला हुआ है। अब यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट मान लेते हैं, ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी। हमको प्रेशर निकालना है। यहां क्या करें, हाइट दिया हुआ है, है? समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा एक काम करते हैं, सुनो ना सुनो ना, सोचते हैं, सुनो एक चीज सोचते हैं। अरे सुनोगे भाई, ये बताओ कि हमने पढ़ा था मास बटा वॉल्यूम बराबर क्या होता है? डेंसिटी होता है। अब दोनों को हमने मिला दिया, तो ठीक है सर, मास इसमें क्या आएगा? सर क्रॉस सेक्शनल एरिया सबका आपने क्या लिया है? ए है, बोल दिए थे हम, क्यूब हम ऐसा लिए हैं, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है ना बच्चा? मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अगर इसका डेंसिटी ρ1 है इंटू वॉल्यूम ए इंटू
H1, इसका मास हो गया। दूसरे का मास, इसका मास क्या हो गया, ρ2 इंटू A इंटू H2। दोनों को तुमने मिला दिया, तो टोटल मास तो यही ना, दोनों को जोड़ेंगे तो होगा, आया ना। ठीक है, तो अगर हम बोले ρ1 AH1 प्लस ρ2 AH2, ये तो मास हो गया अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम उसका था, इसमें मिला A इंटू H1 प्लस A इंटू H1 प्लस। एक काम करते हैं, इसको एक काम करते हैं ना, ये पॉइंट उससे रिलेट नहीं करते हैं, उससे रिलेट करना जरूरी नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। हम लोग यहां पर हाइट कुछ और ले लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। हाइट वेरिएबल ले लेते हैं ऐसे, हाँ नहीं हम उसका व्यवस्था करते हैं ना, ज्यादा अच्छा व्यवस्था कर देते हैं। हमको जो हाइट निकालना, अरे क्या हो रहा है भाई, थोड़ा सा, हाँ इसको ले लेते हैं h/2 और इसको ले लेते हैं h/2, ज्यादा सही। अब हम कैलकुलेट कर पाएंगे, बोलो चलेगा। ये क्या है ऊपर में, टोटल मास बटा टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू ये। अब नई डेंसिटी आ जाएगी इसकी कि नहीं आ जाएगी, और डैश लिखने से अच्छा है कि आप मिक्स लिख दो, मिक्सचर। मिक्स किए तो इसमें कुछ कहना है या क्लियर है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ए ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि ρ1 H1 प्लस ρ2 H2 बटा H1 प्लस H2, ये हो गया डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। सर हमें नहीं पता था, अब तो पता चल गया तुमको, ये वैल्यू तो निकल जाएगी क्योंकि रो भी हमको पता है, H1 भी पता है, ρ1 H1 पता है, ρ2 H2 पता है, H1 H2 पता है, निकल जाएगा ये। अब जब ये मिक्सचर का ये निकल गया तो अब बात करते हैं जरा यहां पर, PA बराबर PATM, वेरी गुड, PB PATM प्लस रो मिक्स इंटू Z इंटू H/2। क्या दिक्कत है, PC इज इक्वल टू PATM प्लस रो मिक्स इंटू Z इंटू H/2 प्लस रो मिक्स इंटू, तो ये तो पूरा ही हो गया H पूरा, क्योंकि यहां और यहां मिला के हाइट तो H ही हो जा रहा है, यूनिफॉर्म। ठीक है, वो वैसे भी जोड़ेंगे तो आएगा, या फिर लिख देंगे। और अलग अलग अगर हाइट रहता, ये हाइट कुछ और ये हाइट कुछ, जितना हाइट दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग कर देते। मान लो ये देता 10, ये देता 20, तो 10 इंटू 20 ऐसे कर देते। अरे कुछ आया समझ में, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्रेशर से डील करना आना चाहिए। दो लिक्विड ऐसा जो मिल गया, दो लिक्विड ऐसा जो ना मिला, तो मिल गया तो फिर डेंसिटी कैसे निकालते हैं मिक्सचर का, ये हमने देखा, अभी सीखा हमने। इसमें क्या सीखा, हम कहां परेशान हुए थे, सर मिक्सचर का डेंसिटी ये क्या करेंगे सर, तो मिला दिया, मिक्सचर का डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो वो हमें समझ में आ गया, टोटल मास बटा टोटल कर देंगे, हमारा आ जाएगा। ठीक, बात चल रहा था मैनोमीटर का, ठीक। दो टाइप का मैनोमीटर, ओपन एंड और, तो देखिए जरा मैनोमीटर कैसा होता है, सुनिए। जैसे एक जो होता है ना, एक बॉल टाइप का कंटेनर होता है, हाँ ग्लास टाइप का, ग्लास बॉल बोल लीजिए, और उसमें यहां ऐसे एंड बना होता है और ऐसे कंटेनर, यही है मैनोमीटर, इस तरह का मैनोमीटर होता है, ठीक है। इसमें जो होता है वो गैस होता है,
इस बॉल में क्या रहता है, गैस। और अगर यहां पर बंद है तो ये हो गया क्लोज, और अगर यहां खुला है, बात समझ में आ रहा है? तो मान लो अगर ये है तो कैसे ये प्रेशर मेजर करके, मैनोमीटर किस लिए यूज होता है? बैरोमीटर यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, मैनोमीटर भी यूज कर सकते हैं पर वो एक पर्टिकुलर केस में, वरना वो गैस के प्रेशर के लिए यूज करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना थोड़ा, यहां कौन है जी, और इसमें रहता है मरकरी, इसमें क्या रहता है, मरकरी। अब मान लो कि मरकरी की स्थिति ऐसी है, मान लो कोई केस ऐसा है, ठीक है, यहां क्या है, वैक्यूम रख रहे हैं इसलिए क्योंकि अगर फुल है तो फुल है ही, और नहीं है तो वहां पर एयर नहीं। मान लीजिए ऐसा केस है, अब सुनो, गैस जो दबाव बनाएगा वो कहां बनाएगा, सब गैस यहां से निकलने की कोशिश करेगा और यहां दबाव बनाएगा, गैस भाई निकलने की कोशिश करेगा तो गैस कहां दबाव बनाएगा, यहां। तो यहां पर जो प्रेशर है वो किसका प्रेशर है, ये पी गैस है, और सेम हाइट पर प्रेशर हमेशा बराबर होगा, तो इस हाइट पर जो प्रेशर होगा सेम होगा। तो यानी कि यहां पर अगर बात करें, ये इसको ले लेते हैं ए बी, तो यहां तो पक्का एक चीज क्लियर है कि पी ए बराबर, अच्छा, बराबर यहां पर क्या है, प्रेशर ऑफ गैस। और अगर दूसरे नजरिए से देखे तो यहां प्रेशर किसके बराबर होगा, जो उसके ऊपर मरकरी है, अरे बार बार बोलते हैं ना इसके ऊपर कौन है, मरकरी का यहां पर कितना हाइट है वो समझ में आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी गैस बराबर, मान लीजिए कि ये इसका हाइट h, अरे हाइट मेजर किया जा सकता है, तो हम कह सकते हैं क्या, पी गैस बराबर, हाँ क्या, हाँ h, एक मिनट, प्रेशर exerted due to h height of mercury। ये बार बार क्लियर कर रहे हैं पॉइंट को, क्वेश्चन में सीधे दे देगा। मान लो ये दे दिया तुमको कि ऐसे कंटेनर दे दिया, यहां तुमको प्रेशर निकालना है, और ये मान लो तुम्हारा हो गया h हाइट, सम हाइट h हाइट, तो तुम कहेगा h हाइट हो गया सर, क्या करे क्या ना करे, भाई प्रेशर गैस इज इक्वल टू यहां पर वो गैस का प्रेशर और इसके ऊपर जितना हाइट है, क्योंकि हमको तो पता है एटीएम को हम 76 सेंटीमीटर में एक्सप्लेन करते हैं, तो मान लो अगर 152 सेंटीमीटर है इसका हाइट 152 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि गैस जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो 2 एटीएम के बराबर एग्जर्ट कर रहा है, क्योंकि 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी जो होता है वो, क्लियर है या नहीं। अगर मान लो ये कौन सा मैनोमीटर हुआ, क्लोज्ड एंड, ये तो क्लोज्ड एंड हो गया, तो इससे ऐसे काम करते हैं। अगला ही पेज ले लेते हैं। अगर हम ओपन एंड की बात करें, ओपन एंड तो वो कैसे होता है देखिएगा, ओपन एंड में ऐसे रहेगा, यहां पर आपका कौन है, गैस, गैस है। अब यहां दो केस लेके बात करते हैं, दो केस क्या तीन केस भी ले सकते हैं। मान लीजिए एक केस ऐसे,
और दूसरा केस हम ले लेते हैं अगर ऐसे, चलो ये दो केस लेके बात कर रहे हैं पहले, ठीक है। अब मान लो ये जो हाइट है वहां, यहां ये हाइट है ना, और ये जो हाइट है वो यहां है, ठीक है। इसका इक्वेशन लिखना हो तो हम क्या लिखे, यहां पर जो प्रेशर लगा रहा है वो किसके बराबर, क्लास में बोल नहीं रहे हो इसका मतलब क्या कम समझ में आ रहा है, यहां जो प्रेशर लगा रहा है वो किसके बराबर, तो यहां पर मान लो ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, चलो इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, यहां ए मान लेते हैं, ये चलो ए बी और सी, चलो ठीक है जो भी मन किया। इस केस में अगर हम बात करें तो प्रेशर एट, एक मिनट थोड़ा सा, क्योंकि तुम ए बी सी में ही आधा कंफ्यूजन होते रहोगे, इसलिए हम चाह रहे हैं ना, हाँ ए बी सी की चीजों को सेम रखें, यहां सी, ये ए रखते हैं, ए पी एट ए गैस का प्रेशर यहां भी है और यहां, तो इसलिए इसको ए रखते हैं, इसको बी रखते हैं, इसको सी रखते हैं, तो तुमको समझने में आसानी रहेगा, वरना गड़बड़ जाए। हाँ बताओ, पी एट ए बराबर प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर एट बी, क्या हम ऐसा लिख सकते, इस पर कितना प्रेशर है, पी एटीएम, ये पी एटीएम, पीसी क्या है, पी एटीएम प्लस, अगर ये एच हाइट है प्लस एच। अब यहां आधा बच्चा फिर कंफ्यूज हो रहा है, सर प्रेशर को आप हाइट से जोड़ रहे हैं, यहां प्रेशर अगर रहेगा हमारा 76 सेंटीमीटर, तो अब हम इसको जोड़ सकते हैं ना कितना सेंटीमीटर, क्योंकि ये कह रहा है इतना सेंटीमीटर कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा। खैर काम की बात समझना, एक ही चीज है, एक बात ध्यान रखना है, एच हाइट का जो मरकरी है वो जो दबाव बनाएगा वो यहां बनाएगा, और ये दोनों दबाव बराबर है, तो गैस का प्रेशर यहां पर ये गैस का प्रेशर जो होगा यहां वो किसके बराबर होगा, हाँ पी एटीएम प्लस एच। तो अब बताओ ये प्रेशर ऑफ गैस विल बी ग्रेटर देन पी एटीएम, सही लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं, पी एटीएम में एच जोड़ रहे हैं तब ना पी गैस के बराबर हो रहा है, अरे भाई मेरे यहां पर कितना प्रेशर है रे बच्चा, उससे प्रेशर यहां ज्यादा होगा कि कम होगा, क्योंकि यहां पर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इतना हाइट दोनों को जोड़ने पे आएगा, और ये प्रेशर किसके बराबर है, तो गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, यहां पर बोलो। कई बार बच्चा आधा कंफ्यूज रहता है, कई बार हो जाता है, बच्चा पढ़ता है तो कंफ्यूज रहता है, तो उसका भी तरीका बताते हैं। ऐसे क्वेश्चन दे दिया, जल्दी से पूछ रहा है भाई पी एटीएम ज्यादा है कि गैस प्रेशर ज्यादा है, ऐसे तो समझा दिए तुमको, पर तुम ऐसे सोचो जल्दी में, सर गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तब ने इसको ठेल के ऊपर चढ़ा दिया होगा, नहीं आया समझ में। और यहां देखे तो सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तब ये इसको ठेल के ऊपर चढ़ा दिया होगा, अभी देखिए लिखते हैं कहां, अभी लिखेंगे क्या, ये बात कुछ गई दिमाग में, कंफ्यूजन, कभी बच्चा कंफ्यूज होते रहता है, सिंपल सी बात बोल रहे हैं, हंसने वाली बात नहीं बोल रहे हैं, ये जो प्रेशर लगा रहा है तो भाई ये ऊपर है, इसका मतलब क्या है, गैस का प्रेशर तभी ऊपर है, और यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है। अब ये प्रूव करिए सर कैसे है, तो देखिए आएगा पी ए बराबर पी गैस, इस केस में बोलो हाँ या ना,
इज इक्वल टू पीबी प्लस ये वाला हाइट। अरे ये वाला हाइट यहां तो जो है इसके ऊपर जो, क्यों? क्योंकि पीबी बराबर पीसी है यहां। अरे बोलो है या नहीं? और पीसी बराबर पी एटीएम है। अरे इसके ऊपर यहां क्या है? पीसी बराबर पी एटीएम, और पीबी और पीसी एक हाइट पे है, तो पीबी कितना है? पी एटीएम। अब प्लस ए पर क्या रहेगा? सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पीबी, ये प्रेशर यहां पर देखो, एक मिनट, हाई प्रेशर कहां ज्यादा रहेगा, ए पर कि बी पर? ए पर कितना प्रेशर है? तो बी पर, अगर बी पर प्रेशर ज्यादा है तो पी ए बराबर पी बी माइनस, एक बार अच्छे से देख लो बेटा, हाँ एकदम अच्छे से देख लो फिर से। इसमें कोई डाउट है कि गैस का जो प्रेशर है वो कहां पर है, कितना के बराबर है? पीए। अरे यहां से गैस पीए, तो पीए बराबर गैस, कोई दिक्कत? अच्छी बात। अब बताओ बी पर जो प्रेशर होगा वो ए से ज्यादा होगा कि कम होगा? भाई ए पर तो सिर्फ ये गैस ही है, बी पर जो है गैस के अलावा इतना मरकरी भी है, तो ए पर ज्यादा प्रेशर होगा कि बी पर? ठीक है, तो अगर पी बी विल इज ग्रेटर देन पी ए, तो पी ए बराबर पी बी माइनस समथिंग करोगे तब ना पी आएगा। अरे पी ए ज्यादा है कि पी बी ज्यादा है? तो पी बी में से कुछ घटाओगे तब ना। और कितना घटाएंगे सर? तो देखिए यहां पर आपका जो प्रेशर है वो क्या है? पी बी, और यहां है पी ए, तो पी बी ज्यादा है पी ए कम है, तो कितना कम है भाई? तो इसी का ना अंतर है क्या? एच जी, जितना हाइट आए। अभी भी नहीं आया सर? अच्छा, इससे और भी क्लियर हो रहा है। अच्छा ये बताओ पीबी कितना है? पीसी, अब पीसी कितना है? पी एटीएम, तो क्यों नहीं लिखते पी एटीएम माइनस एच जी इज इक्वल टू पी गैस ए बी सी गया घर। हमको ए बी से थोड़े मतलब। तो अब यहां से क्या हमको ये भी नजर आ रहा है कौन ज्यादा है, गैस का प्रेशर की एटमॉस्फेरिक प्रेशर? कंफ्यूज हो रहा है बेटा? अब देखो ये दिख रहा है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा, तभी ना ठेल के ऊपर चढ़ा दिया है। देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत है तो बताओ। है वही, लेकिन तुमको अब यूनिट को देखना पड़ेगा कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेयर में दे रहा है, तो एटमॉस्फेयर में दे रहा है तो वहां पर हम कैलकुलेट करेंगे। सुनो मेरे बात ध्यान से, अगर दे रहा है, प्लीज 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 प्लीज, अगर वो दे रहा है कि भाई ऐसा है जो गैस का प्रेशर है वो 4 एटमॉस्फेयर है, 3 एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर को किससे जोड़ोगे? एटमॉस्फेयर से। तो हम वहां एक काम करेंगे, जितना हाइट रहेगा, सुनो प्लीज, जितना हाइट रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे 76 से, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर बराबर, यूनिट सेम लाके ना जोड़ोगे बेटा। दिया गैस का प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर को सेंटीमीटर से जोड़ोगे कि एटमॉस्फेयर को एटमॉस्फेयर से? तो प्रेशर दे रहा है तुम्हारा गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर में, और हाइट तुम्हारा है सेंटीमीटर में, तो तुम क्या करो, पहले उस सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दो एटमॉस्फेयर में। कैसे करोगे? हमें पता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी बराबर 1 एटमॉस्फेयर। तो जितना भी हाइट आ रहा होगा 200 300 सेंटीमीटर जो आ रहा होगा उसको हम एटीएम में ला सकते हैं, और अब एटीएम पे काम कर लो। हाँ या ना? इतना पढ़ के आओ और फिर आगे करते हैं। तो समझ में आ रहा है? तो आप अब क्लास छोड़ सकते हैं, छोड़िए क्लास तो फिर और समझ में आएगा। ऑर्गेनिक में तो यही किए हैं आप लोग, हैं? क्या बहुत मजा आया? अच्छा ठीक है, मजा आएगा और आएगा। चलिए
क्या बेटा? गैस का, गैस और मरकरी, देखो दोनों स्टेट तो अलग है, एक गैस स्टेट है और एक लिक्विड है। मिक्स करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि मिक्स कर रहे हैं हम तो मिसिसिबल है, इमिसिसिबल है। फिर भी हम क्वेश्चन बनाने के लिए तो ले ही सकते हैं क्या उसका अगर है, लेकिन वो हाइट तो अलग हो जाएगा ना दोनों, तो दो लिक्विड को मिक्स करो तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ हाँ, जाओ 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 जाओ, होगी। और मैं भी जाऊं, क्योंकि उनको भी टाइम दिया हुआ है, बोलेंगे सर आप लेट आ गए।